इसीलिए अग्नि, गऊ और ब्राह्मण ये तीनों एक गोत्र के हैं। तो यहां विलोम जातः माने सूत जी विलोम सांकर्य जो स्वीकार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि बृहस्पति के स्थान पर इंद्र के लिए जो पुरोडास्त्र छोड़ा वहां उससे ही श्री सूत जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए सूत जी शुद्ध ब्राह्मण हैं, इस विषय में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। और यदि सूत जी ब्राह्मण न होते तो अब एक दूसरा प्रमाण और देखिए, शास्त्र प्रमाण है कि सूत जी नैमिषारण्य की धरती पर बैठकर और कथा सुना रहे थे। इतने में दाऊजी महाराज वहां आ गए, बलभद्र वहां आ गए, भगवान के बड़े भैया भगवत रूप हैं। दाऊजी महाराज आए तो जैसे ही दाऊजी को आते हुए देखा तो 88,000 ऋषि खड़े होकर दाऊजी को प्रणाम करने लगे। भगवत स्वरूप हैं, भगवान के बड़े भैया हैं। लेकिन शास्त्र कहता है जो व्यक्ति कोई भी कैसा भी, चाहे वो बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी ब्राह्मण यदि व्यासपीठ पर बैठकर भगवान की कथा सुना रहा है, उस समय कोई भी यदि आ जाए तो व्यासपीठ को छोड़कर प्रणाम करने का विधान नहीं है। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, वो भगवान का स्वरूप होता है। इसीलिए सूत जी महाराज व्यासपीठ को छोड़कर उठे नहीं तो दाऊ दादा को क्रोध आ गया। दाऊ जी ने कहा कि सबने प्रणाम किया, ये हजार वर्ष के महात्मा बैठे हैं, इन सबने प्रणाम किया और ये 16 वर्ष का ये सूत ये हमें प्रणाम नहीं कर रहा है। दाऊ जी ने हाथ में कुशाली अभिमंत्रित पढ़ करके और तुरंत सूत जी के ऊपर छोड़ दिया। सो महाराज एक कुशा केवल, पर दाऊ जी का संकल्प था केवल एक कुशा के द्वारा सूत जी की हत्या हो गई। व्यासपीठ पर ही सूत जी का प्राणांत हो गया। और जैसे ही सूत जी का प्राणांत हुआ तो दाऊ जी महाराज को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। 88,000 ऋषि बोले, हे दाऊ जी महाराज, आप भले ही भगवान के बड़े भैया हो, पर आपने हमें जो कथा सुना रहे थे उस वक्ता को आपने मार दिया, आपको ब्रह्म हत्या लग गई है। इसलिए नैमिषारण्य की धरती पर दाऊ जी ने हत्याहरण तीर्थ की स्थापना की। आज भी है, दाऊ जी महाराज ने हत्याहरण तीर्थ की स्थापना की और आज भी दाऊ जी महाराज वहां विराजमान हैं। किसी भी प्रकार का हत्या का दोष लग जाए, ब्रह्म हत्या का या और कोई, तो लोग वहां जाकर के प्रायश्चित करते हैं, हत्याहरण तीर्थ का सेवन करते हैं। और हत्याहरण तीर्थ की स्थापना करने के बाद फिर दोबारा दाऊ जी ने और प्रायश्चित किया, तब जाके ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। तो यदि सूत जी यदि ब्राह्मण ना होते तो दाऊ जी को ब्रह्म हत्या कैसे लग गई?